वेलकम बैक नाजरीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर तनवीर साहब ने। आप फाउंडर है ह्यूमैनिटी एरा के और डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हैं वी वाटर के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। और आपको हमारी जानब से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। नाज़रीन बताता चलूँ कि अम्बाला स्वीट्स की जानिब से ख़ास तोहफ़े हैं और बेहतरीन और आला जायकों के लिए अम्बाला स्वीट्स की चीज़ों का ही इंतखाब कीजिए। और मेरे भाई जानिब मौजूद है ज़हीम रज़ा कादी साहब जो कि बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, इनसे भी सुनेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ज़ुबैर साहब की जानिब। ज़ुबैर साहब, किस तरह से ईद का दिन आपने गुजारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबसे पहले राव साहब आपका कि आपने मुझे रमज़ान में भी मदऊ किया था अपने चैनल पे और मेरी जो काम को आपने सराहाई दिए तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम के बिहाफ पे। नॉर्मल था। सबसे पहले तो चांद रात से शुरू करूँगा। मेरे पास चैरिटी का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लेडीज़ है, उन्होंने कुछ सूट्स डोनेट किए थे हमें, जिसकी तरसील करनी थी और उन घरों में देना जो वाकई में उसके हकदार थे। वो सूट देते देते मुझे रात के 3 बज गए। और जिस तरह कहते हैं ना कि अंबिया ने जो काम किया, जो सहाबा ने काम किया कि रात के अंधेरे में जाके घरों के बाहर सौदा रख देना, वो ज़रूरत की चीज़ रख देना जिसकी उनको ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम पूरी इसी तरीके से काम करती है, रात के अंधेरे में जाके मदद करके आती है। 3 बजे के बाद फिर जब आया वापस मैं तो नमाज वगैरह के लिए फिर तैयारी शुरू करी, फिर बाबा के कब्रिस्तान पे चले गए। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है सर, हम तमाम गेस्ट बैठे हुए हैं, हम सब कह रहे हैं हमने अपनी ईद मीठी ईद बनाई, ईद मीठी बनाई। क्या हमने दूसरों की ईद मीठी मनाई? अगर ये ऐसा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमैनिटी एरा ने इस रमज़ान और इस ईद को मीठा वाकई में बनाया है। हमने फिर लंगर का मतलब तमाम किया, हमने शीर खुरमा बनाया अलॉन्ग विद द बिरयानी और वहाँ पर फिर हमने उसका दस्तरखान लगाया और लोगों को जो राह चलते हुए लोग थे, वो लोग जिनकी ईद के दिन भी छुट्टी नहीं थी, उनके साथ बेसिकली हमने अपनी ईद मनाई, शीर खुरमा दिया और वहाँ पर बिरयानी वगैरह दी। तो वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात हुए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दैट ऑल थिंग्स। माशाल्लाह। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर यूनाइटेड किंग बेकर्स की जानिब से भी ख़ास तारीफ़ मौजूद है और बेहतरीन और आला जायकों के लिए आप यूनाइटेड किंग्स की चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, कुछ सवाल है, बल्कि सबसे ही मैं सवाल करूँगा, मुख्तसर जवाब देना है और क्योंकि टाइम कम रह गया है तो मैं चाहूँगा कि स्पीड में ही हम सेगमेंट करते हैं। पुराने ज़माने में ईद कार्ड तो आपने लिखे होंगे, मैं चाहूँगा ईद कार्ड पे लिखा हुआ कोई अपने बचपन का शेर सुनाएं। जब आप इधर बैठे हुए लोगों से पूछ रहे थे तो एक शेर मेरे जहन में फ़ौरन क्लिक करा। मेरा दोस्त अदनान बचपन का है, क्लासमेट था, तो वो बड़ा बबलू सा था। तो वो कहते थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त हज़ारों में एक। क्या बात है। बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी? अच्छा, पहले होता ना शो ऑफ का एक बचपन में होता, तो मैक्सिमम हम लोग कहते थे। वैसे तो आपको पता है कि एक नॉर्मल तबके से ऊपर आए तो इतनी ईदी जमा नहीं होती थी। तकरीबन 1000 रुपये उस टाइम पे अगर हो जाती थी तो बहुत बड़ी गनीमत समझी जाती थी। बड़ी बात है, आपकी 1000 हो जाती थी। हम उस दौर से आए जहाँ पर 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये को भी कंसीडर किया जाता था। जी हाँ, जी हाँ। तो बस वो 1000 रुपये होती तो 5000 बताना। क्या खरीदते थे ईदी से? सबसे पहले तो एक बच्चों का शौक होता है बंदूक, और बंदूक लेके किसी स्टॉल में बैठ के बोतल पीना। क्या शशके होते थे वो, क्या शशके होते थे। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश ईद की? मेरी फेवरेट डिश, मैं बहुत सादा सा इंसान हूँ, मुझे आप 24 घंटे दाल चावल खिलाओ तो I'm happy on it। अच्छा, कभी ऐसा किया है कि मेहमानों के लिए कुछ पका के रखा, कुछ बना के फ्रिज, और मेहमानों को आने से पहले ही आपने फ्रिज में जो है जाकर सफाई कर दी? मेरी वाइफ को बहुत पसंद है मेरे तवे का कीमा। जब भी कोई स्पेशल गेस्ट आता है मैं गुड़ की चाय उसको सर्व करता हूँ अपने हाथ से बना के, और तवे का कीमा ज़रूर बता, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। और वाइफ के हाथों का तो मुझे एक ही चीज़ पसंद है, बस सिंगापुरियन राइस। बस हमें भी जल्दी से दावत दे दें फिर ये। आज दावत हमारी है। हाँ, कल की छुट्टी है तो दावत दे दें। मोस्ट वेलकम।